हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? बताइए कमेंट करके, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो याद रखिएगा यकृत से होता है। कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? आपके क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? बताइए कमेंट करके किसका किया जाता है। तो याद रखिएगा स्फैग्नोमीटर का किया जाता है। किसका किया जाता है? तो स्फैग्नोमीटर का किया जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? आपके क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो याद रखिएगा गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आपका क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पे क्या क्या होगा? जल होगा, क्लोरोफिल होगा, सूर्य का प्रकाश होगा। इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? आपके क्वेश्चन है, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो याद रखिएगा रंध्र में होता है। कहाँ पे होता है? तो रंध्र में होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, तो वह कौन सा क्रिया होती है? आपका क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, तो और यह कौन क्रिया होती है? बताइए कमेंट करके, यह कौन क्रिया होती है? याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्या होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भोजन का सबसे अंत में अवशोषण कहाँ होता है? आपका क्वेश्चन है, भोजन का सबसे अंत में अवशोषण कहाँ होता है? बताइए कमेंट करके कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा बड़ी आंत में होती है। कहाँ पे होती है? तो बड़ी आंत में होती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। याद रखिएगा किसके द्वारा किया जाता है? तो निलय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो निलय के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। आपका क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा भोजन के वहन के लिए। यहाँ पे आपका भोजन के वहन के लिए होता है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? आपका क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? तो याद रखिएगा ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन है, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा श्वासोश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तेल चाटा का श्वसन अंग है, तो बताइए क्या है? आपका क्वेश्चन है, तेल चाटा का श्वसन अंग क्या है? याद रखिएगा ट्रेकिया है। क्या है? तो ट्रेकिया है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? आपका क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? बताइए कमेंट करके। याद रखिएगा भौतिक प्रतिक्रिया है। कैसी प्रतिक्रिया है? तो भौतिक प्रतिक्रिया है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है? आपका क्वेश्चन है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? बताइए कमेंट करके कौन सा है? तो याद रखिएगा कौन है? तो जिब्रेलिन है। यहाँ पे आपका जिब्रेलिन ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो बताइए क्या है?
आपका क्वेश्चन है आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो याद रखिएगा छोटी आंत है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। आपका क्वेश्चन है ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, बताइए कमेंट करके। याद रखिएगा कवक का है। किसका है, तो कवक का है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पौधों में रासारोहण होता है। आपके क्वेश्चन है पौधों में रासारोहण होता है, तो याद रखिएगा फ्लोएम होता है। क्या होता है, तो फ्लोएम होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मानव हृदय में पाए जाते हैं। आपके क्वेश्चन है मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो बताइए क्या पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा 4 वेश में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। आपका क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, तो याद रखिएगा वेना केव है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।